और जादुई बबल की कहानी है। नहीं होता है। होता है। नहीं होता है। होता है। नहीं होता है। होता है। मैजिक नहीं होता है। मैजिक होता है। मैजिक नहीं होता है। होता है। विश्वास करो तो सब कुछ होता है, मैजिक भी। क्या आपने कभी मैजिक देखा है? जरूर देखा। हमारे आसपास हमारी पूरी दुनिया में मैजिक ही तो है। मुर्गे को देखा आपने? ऐसे सुबह सुबह बिना अलार्म क्लॉक के कुकड़ू कू करता है, वो भी तो मैजिक है। काले बादलों से पानी बरसता है, वो भी मैजिक है। एक बड़े से नीले समुद्र में एक छोटा सा जहाज कैसे चलता है, वो भी मैजिक है। मैजिक पे विश्वास करने के लिए मैजिक को समझना बहुत जरूरी है। शिव भैया, ट्रिंग ट्रिंग, आपको 2 बजे अपनी बेटी निकिता के जन्मदिन के लिए पहुंचना था। ओह नो, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू ट्रिंग ट्रिंग अपडेट देने के लिए। यहाँ इतना बिजी होगा कि गिफ्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला। अब क्या करूं? मैजिक? इसमें मेरी निकी एकदम परी लगेगी ना? यस, परी लगेगी निकिता। नाइस, अब सही है। थैंक गॉड लवन्या नहीं है, वरना डांट का एक डोज अभी कभी मिल जाता। वो तो वैसे भी मिलेगा। शिव, आप ही कहते हैं कि बाहरी दुनिया को आपके जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर आप ही जादू करके घर आते हैं, क्यों? अरे अगर हवा में उड़ के नहीं आता तो हमारी प्रिंसेस हमें हवा में उड़ा देती। पर शिव, आप ऐसे आते जाते जादू करेंगे तो कैसे चलेगा? कभी किसी ने देख लिया तो? अच्छा बाबा, आगे से नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी। ओके, अब ये तो बता दो, हमारी प्यारी प्रिंसेस है कहाँ पर? गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठी है। मना सको तो मना लो। तो ठीक है, अभी उसका गुस्से का गुब्बारा फोड़ देते हैं। हमने तो सुना है किसी ने अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया है। अब हम सोच रहे थे कि अगर निकी गुब्बारे के जैसे दिखेगी तो बेचारा गुब्बारा कैसे दिखेगा? निकी तो देख ही नहीं रही है। पापा निकी के लिए गिफ्ट लाए हैं। लगता है बहुत गुस्सा है। ओ, गिफ्ट कहाँ गया? गिफ्ट? अरे अभी तो यही था। गिफ्ट 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 लगता है कंबल के अंदर। अरे 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 अरे, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। अब मुझे पता आप कैसे मानेंगे। हैप्पी बर्थडे निकी। पापा, सी हम बबल की दुनिया में आ गए। यस माय प्रिंसेस, आपको बबल की दुनिया बहुत पसंद है ना, इसलिए तो पापा ने बबल की दुनिया बनाई है आपके लिए। आई लव यू पापा। आई लव यू माय प्रिंसेस। बेटा मम्मा वेट कर रही होंगी, अब हम चलें?
That's like my princess. Let's go. पापा आप कितने अच्छे हो, आप मुझे मेरी ड्रीम वर्ल्ड लेकर गए। I love you so much पापा। I love you too, my princess. अब पापा को अपने मैजिक वर्ल्ड जाना होगा। आप जानते हैं पापा के लिए कितना खास दिन है आज। This is not fair। अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैंने आपका मैजिक तो देखा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है मैजिक वर्ल्ड जाने में? और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हमसे इकट्ठे हो जाऊंगी। निकी, आपको पापा के साथ जाना? मैजिकल वर्ल्ड में जाना? तो हम मैजिक वर्ल्ड चलते हैं? मैं पापा के साथ मैजिक वर्ल्ड जाऊंगी। लवन्या, तुम चिंता मत करो, मेरे अलावा निकी को कोई वहां देख नहीं पाएगा। फिर भी निक्की को ऐसे जादुई दुनिया में ले जाना, I mean, अब तक आप मुझे लेकर नहीं गए और उसे। लवन्या, तुमने देखा ना वो कैसे जिद कर रही थी। फिर उसका बर्थडे और कंपटीशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आचार्य जी एक महारक्षक चुनने वाले हैं। हम इतने सालों की मेहनत खराब नहीं जाने दे सकते। आपकी मेहनत बिल्कुल खराब नहीं जाएगी, क्योंकि जादू आपके खून में है और जीत आपकी किस्मत में। हाँ लवन्या, लेकिन ये प्रतियोगिता आसान नहीं होगी। आज हमारा मुकाबला दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी झंझारिका से है। वो आज तक कभी किसी से नहीं हारी। जानती हूँ, क्योंकि उसका मुकाबला कभी मेरे पति से नहीं हुआ, इसलिए। थैंक्स लवन्या। तुम जानते हो जो जीतेगा ना, उसे ऐसी शक्ति मिलेगी जो आज तक किसी जादूगर को नहीं मिली है, और वो किसी खास चीज का महारक्षक बनेगा। दे दो। पापा आपको किसी को कॉल करना है क्या? नहीं बेटा, हम किसी को फोन करने नहीं आ रहे। आप मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको। आजो। काला भूरा आधा अधूरा, हर काम हो पूरा। निकी बेटा, आज का दिन जादुई दुनिया का बहुत खास दिन है। आज यहाँ पर बड़े बड़े अलग अलग तरह के जादू कराने वाले हैं। लेकिन आप तो उस जादुई दुनिया में बहुत नई हैं, और यहाँ का एक रूल है, यहाँ पे सिर्फ जादूगर ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। तो आप तो जादूगर नहीं बनी अभी, तो आपको क्या करना है? आपको छुप के रहना होगा। तो क्या मैं आपका मैजिक देख पाऊंगी? नहीं, आप मेरा मैजिक बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको छुप के रहना होगा और चुप रहना होगा। ओके पापा, निकी एकदम चुप रहेगी। Yes, that's like my daughter. सत्य का नहीं कोई मोल, ये जादुई शक्ति दरवाजा खोल। जाना है इस दरवाजे के पार, तो बताओ क्या है इस जादुई दुनिया का राज। जो करे सबका भला, वही जादू है असली कला। न करो हम पर शक, हमें दुनिया के रक्षक। बेटा, अब हम आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां आपको चुप रहना है और छुप करके रहना है। इतने दिनों से जो महारक्षक बनने की प्रतियोगिता चल रही है, आज उसका आखिरी पड़ाव है। और
अब अंतिम पड़ाव तय करेगा इस दुनिया का महारक्षक कौन बनेगा। और अब तशरीफ ला रहे हैं इस प्रतियोगिता के सबसे जाबाज खिलाड़ी, जिनका नाम है शिव। तो मेहरबान कदरदान हो जाइए तैयार, और अब बुलाते हैं उन्हें जो है जादूगरों के महारक्षक। तो स्वागत करते हैं महागुरु आचार्य अभयंकर जी का। आशीर्वाद, शिव अर्थात ऊर्जा और कुशलता, जहां ये दोनों हो वहां भाग्य साथ देता ही है। तुम्हारे पिता भी मेरे शिष्य थे, अगर वो आज यहां होते तो उन्हें बहुत गर्व होता। उम्मीद है कि तुम तैयार हो, ठीक अपने पूर्वजों की तरह जिन्होंने अपना सारा जीवन जादुई दुनिया में लगा दिया। जी आचार्य जी, हम तैयार हैं। जीतने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। पर झंझारिका को तैयारी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साहस उसकी रग रग में है। और आज के इस आखिरी पड़ाव में ये बात सबके सामने सिद्ध भी हो जाएगी, जब महारक्षक का ताज झंझारिका को यानी मुझे मिलेगा। यदि तुम्हारे अंदर प्रतिभा, क्षमता और साहस है महारक्षक बनने की, तो मैं अवश्य घोषित करूंगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो इस दुनिया के इंसानों का महारक्षक होगा। एक तरफ उसके कंधों पर इंसानों की रक्षा का भार होगा और दूसरी तरफ उसके पास अद्भुत शक्ति होगी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो अद्भुत शक्ति है क्या? वो दिखती कैसी है? पहले जीत प्राप्त करो, उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। प्रतियोगिता शुरू की जाए महारक्षक बनने की, जो कि वो बनेगी जिस पर नजर चली जाए तो हटती नहीं और जिसके आगे कोई शक्ति टिकती नहीं। वो है झंझारिका। समय से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। तो देखते हैं। महारक्षक बनने की प्रतियोगिता कई दिनों से चल रही है, जहां शिव और झंझारिका ही अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव तय करेगा दुनिया का महारक्षक कौन बनेगा, जिसके बारे में हमें आचार्य जी बताएंगे।
कल्पना दुनिया पे राज करती है और विवेक लोगों के दिलों पर। ये आखिरी पड़ाव कल्पना और विवेक को साबित करने का है, जिसके लिए पहला मौका शिव को दिया जाता है। ये है तुम्हारी कल्पना। फूल पत्तियां कल्पना किसे कहते हैं? अब देखो। शक्ति वो जो भयभीत कर दे। तुम हमेशा से मेरे सामने तुच्छ थे और रहोगे। मैं कल भी तुमसे आगे थी, आज भी आगे हूं और हमेशा रहूंगी। और इसी के साथ आज का ये आखिरी राउंड भी पूरा होता है। आशीर्वाद दीजिए आचार्य जी। जो जादू लोगों को खुशी दे, खूबसूरत निर्माण कराए, सकारात्मकता फैलाए, वही सराहनीय। डरा देने वाला जादू दुष्टता का प्रतीक है, जो निंदनीय है। निर्माण और विनाश, ये सृष्टि के दो तत्व हैं। मनुष्य हो या जादूगर, ये अपनी शक्ति से निर्माण और विनाश दोनों कर सकते हैं। तो तुमने वही किया है। अगर तुम इस प्रतियोगिता को जीत भी जाती तो भी तुम इस महारक्षक के दायित्व को नहीं संभाल पाती। झंझारिका, शिव केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि उसका मन भी पवित्र है, और पवित्र मन ही किसी बड़े पद को संभाल सकता है। तो मैं जादुई दुनिया का आचार्य शिव को उसकी अद्भुत प्रतिभा के लिए अगला महारक्षक घोषित करता है। इस दुनिया पर राज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और मैं ये अधिकार किसी को नहीं दूंगी। मैं प्रसन्न हूं कि महारक्षक का खिताब एक वास्तविक रक्षक को मिला है। शिव, आज से इस जादुई दुनिया की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। आज से तुम इस दुनिया के महारक्षक हो।
अब समय आ गया है उस रहस्य को उजागर करने का जो कई सालों से अपने महारक्षक का इंतजार कर रहा था। तुम हमसे हमारे कक्ष में मिलो। सत्य समर्पण, सब कुछ अर्पण। आचार्य, ये कौन सी शक्ति दे रहे हैं शिव को? इस कवच के बाहर अगर कोई हमारी बातें सुनने की कोशिश भी कर रहा होगा तो नहीं सुन पाएगा। हो ना हो, शिव ने इसी शक्ति के लालच में ये प्रतियोगिता जीती होगी। शिव, अब तुम्हें इस शक्तिशाली मायावी द्रव्य की रक्षा करनी होगी। अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो विश्व का विनाश तय है। लेकिन मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये सबका विनाश कर सकती है? जादुई दुनिया की सबसे पुरानी शक्ति है इसमें, जिसकी मैं वर्षों से रक्षा कर रहा हूं। हम जादूगर इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वर्षों का अध्ययन करते हैं। ऐसी लाखों शक्तियां मिलकर ये महाशक्ति बनती है, और ये महाशक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है। यदि ये शक्ति सही हाथों में जाए तो विश्व का कल्याण होगा, और गलत हाथों में पहुंची तो विश्व का विनाश। ये बुढ़ा क्या बड़बड़ा रहा है? यदि ये इतनी शक्तिशाली है तो आपने इतने वर्षों तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? शिव, दुनिया में हर कार्य का समय निश्चित है। इस शक्ति का भी समय तय था जो 100 साल के बाद अब आया है। अब मैं तुम्हारा इस शक्ति से परिचय कराता हूं। जी आचार्य जी। प्रणाम गुरुदेव। उम्र के साथ आचार्य का शरीर लड़खड़ाने लगा है, पर बुढ़े के हाथों में अभी भी दम है। सौंप दीजिए शक्ति शिव को आचार्य, पर इसका प्रयोग तो झंझारे का ही करेगी। ये है दुनिया का रक्षक जो बुराई पर अच्छाई का संतुलन बनाए रखेगा।
जिसने किया मुझे आजाद, रहूंगा जिंदगी भर उसके साथ। दुनिया का ये रक्षक एक बच्चे के रूप में अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है इस संसार को बचाए रखने में। लेकिन कोई बुरी नियत वाला अगर इनका मालिक बन गया तो इसके जरिए वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसलिए शिव, तुम्हें सावधानी रखनी होगी। आचार्य जी, हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे इसे, और ये कभी किसी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी। अभी इसे खोलने का समय नहीं आया, इसके बाहर आने का भी समय तय है। हम अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। प्रणाम आचार्य जी। निकी, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा मैं आपको ढूंढने आई थी, आप कहाँ चले गए थे? बेटा मैं यहीं पे था बस। अच्छा, रात को 12 बजे से पहले आपका बर्थडे केक भी तो काटना है, तो हम घर चलें? मम्मा हमारा वेट कर रही होंगी। चलो लेट्स गो। देखिए बेटा आप अंदर चलो, मैं भी आ रहा। ओके। ये सुरक्षा कवच हमारे घर की रक्षा करेगा। कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा, हमें पता लग जाएगा। मम्मा, आपको पता है आज पापा जीत गए। पापा किसके हैं? मेरे। वैसे आपको पता है आज मुझे बहुत मजा आया, और वहाँ पे बड़े से अंकल, वो तो पापा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पर एक गंदी सी आंटी, वो तो पापा के पीछे ही पड़ गई थी, पर पापा ने उन्हें खूब मजा चखाया। अच्छा। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर केक कट करते हैं। निकी, आप भी रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। मुझे इस मायावी द्रव्य को सुरक्षित रखना होगा। Congratulations! हमें पता था आप ही जीतने वाले हैं। आज हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें मां शक्ति प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। तुम जानती हो इसमें इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। हमें पता था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम्हारे आने से पहले हमें इसे छुपाना होगा, और निकी को भी समझाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी असलियत तुम्हें ना बताए। झंझारिका के साथ लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची किसी भी मुसीबत में पड़े।